नमस्कार, शाम की 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश में जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। रोजगार, सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर कहीं तेजी से बढ़ रही आबादी सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही लेकर आ रही है। शंखनाद में अब बात जनसंख्या को लेकर मचे घमासान पर। देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला सूबा उत्तर प्रदेश के लिए अब जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। यूपी सरकार ने जनसंख्या विस्फोट पर कानूनी चोट लगाने की तैयारी कर ली है। कल नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो रहा है, तो राज्य विधि आयोग ने भी जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें कई सख्त प्रस्ताव हैं। देखिए। यूपी में जनसंख्या कंट्रोल का फॉर्मूला तैयार। एक बच्चा तो राहत, दो से ज्यादा तो आफत। अब हम दो हमारा एक का मंत्र करेगा जनसंख्या नियंत्रण। देश का सबसे बड़ा सूबा, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जनसंख्या जहां एक समस्या है, जनसंख्या जहां एक सियासत है, जनसंख्या जहां एक राजनीतिक ताकत है जो तय करती है दिल्ली की गद्दी, जो तय करती है देश की राजनीति, जो तय करती है देश का प्रधानमंत्री, जहां अब जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी यूपी में आबादी पर कानूनी नकेल की नींव तैयार हो गई है। 11 जुलाई को यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान होगा। यूपी में आबादी पर काबू पाने का एक्शन प्लान जारी होगा। भारत का उन्नति तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत है। सूत्र बता रहे हैं कि नई जनसंख्या नीति में नियंत्रण का व्यापक रोड मैप होगा। नीतियों की शक्ल में यह बताया जाएगा कि आखिर सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन उससे पहले राज्य विधि आयोग का ड्राफ्ट तैयार है। इस ड्राफ्ट से आप समझ पाएंगे कि आबादी पर नियंत्रण करने के नियम कायदे कितने सख्त हो सकते हैं। जरा कुछ सिफारिशों पर गौर कीजिए। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं, 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना होगा, शपथ पत्र के उल्लंघन पर निर्वाचन रद्द होगा, तीसरे बच्चे पर निकाय चुनाव लड़ने पर पाबंदी, 2 बच्चे वालों को पानी, बिजली, हाउस टैक्स में छूट, नसबंदी कराने पर प्रमोशन समेत कई सुविधाएं, एक संतान पर 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा। यहां यह बता दें कि राज्य विधि आयोग का यह ड्राफ्ट सरकार के निर्देश पर तैयार नहीं हुआ है। आयोग ने खुद कदम आगे बढ़ाया है। ड्राफ्ट पर जनता की राय मांगी गई है। फाइनल ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब निःशुल्क होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की आबादी करीब 24 करोड़ है। दुनिया के करीब 200 देशों में 4 ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी यूपी से ज्यादा है, जिनमें चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया का नाम आता है। यूपी की जनसंख्या जहां देश की सियासत तय करती है, तो वहीं ये एक बड़ी समस्या बनकर भी खड़ी है। अस्पतालों में बेड हो या फिर शिक्षा, रोजगार की समस्या हो या फिर अपराध, सब इस जनसंख्या विस्फोट के हिस्से हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था होती है
उस पे जब जनसंख्या का बढ़ती है तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। जो लोग होते हैं उनको अधिकार जो होता है वो कम मिल पाता है। तो एक तो आर्थिक दृष्टि से होता है, फिर एक शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पे भी अंतर पड़ता है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। विधि आयोग की माने तो विकास के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। सरकार भी कह रही है कि विकास तभी होगा जब आबादी थमे। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यहां पर एक बात